हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है बहुत इंतज़ार हो गया। बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। वह तो लगभग भूल ही चुका था। उसे याद भी नहीं था कि वह कभी वापस लौट आ सकती है। उसके जीवन में बहुत ही अंधेरा हो गया था। वह तो अब यही सोच रहा था कि शायद वह वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह वहाँ से जा चुकी थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था। उससे यही लगता था कि शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे वापस आते देख एक बार फिर से यही बात सोचने लगा कि वापस क्यों आई है, जबकि जीवन में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। अब उसके बारे में सोचना भी छोड़ चुका हूँ। इस बात को काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब तो शायद उसकी याद भी नहीं आती, लेकिन आज जब उसे वापस आते देखा तो उसके मन में भी अब वही विचार दोबारा दौड़ने लगे, जो कि वह बिल्कुल भुला चुका था। वह बात करना चाहता था, लेकिन अभी उसे समय नहीं मिल रहा था। उसे वापस आता देख उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वह उन सभी सवालों के जवाब पाना चाहता था, जबकि वह समय रहते ही इन सब बातों को भूल चुका था। लेकिन जैसे ही उसे वापस आता देखा तो फिर से वही सवाल उसके मन में आने लगे। अब लग रहा था कि शायद उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इन सब बातों को सोचकर चुपचाप बैठा था और उसके सामने से वह निकल गई। उसके साथ उसके पिताजी भी थे। वह जानता था कि अभी बात करना सही नहीं है, इसलिए वह सही समय का इंतज़ार करने लगा और उसे लगा कि जब मौका मिलेगा तो वह अपनी बात कहेगा। वह बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि उसके पास किस चीज़ की कमी है और कैसे किस चीज़ से समय निकालेगा वह, ताकि उसे बात कर सके। उसे आए हुए अभी 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी उससे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके घर में कोई नहीं है तो वह उससे बात करने के लिए चला गया। उस लड़के से मिला और कहने लगा कि तुम काफ़ी समय बाद वापस आई हो। मेरे सवाल का जवाब आज भी वहीं पर है। तुमने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया, जबकि मैंने तुमसे उस समय यह सवाल पूछा था। जब मैंने तुमसे पूछा था तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ समय बाद तुम यहाँ से चली गई और आज इतने समय बाद वापस आई हो। अब तुम्हें नहीं लगता कि मेरा जवाब मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसमें आज तक मैं इसी बात को सोचता रहा कि पता नहीं तुमने मुझे क्यों जवाब नहीं दिया। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और तुम यहाँ से चली गई। और अब तुम इतने समय बाद यहाँ वापस आई हो तो मेरा सवाल अभी भी वही है, लेकिन आज तुम्हें वह जवाब देना होगा, वह भी अभी। लेकिन वह अभी भी चुप थी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास इस बात का कोई जवाब था ही नहीं, लेकिन वह अपना जवाब मांग रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि हम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। ऐसा क्या हुआ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय बाद वह लड़की बोली, मेरी शादी हो चुकी है। हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अब वह समय नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। बहुत समय बीत चुका है। जब हम यहाँ से गए थे मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। इस बात को मैं भी नहीं जानती मुझे यह कैसा लग रहा था। शायद पिताजी मुझे किसी रिश्तेदारी में लेकर जा रहे थे और उसके बाद मैं जब वापस आऊँगी तो मैंने सोचा था मैं तुम्हें जवाब दे दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तभी पिताजी ने मुझसे कहा कि कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है और हम शादी करके वहाँ से वापस लौटेंगे। लेकिन शादी होने के बाद भी मैं वापस नहीं लौट पाई और जब मुझे मौका मिला तो मैं अब अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आई हूँ। पिताजी ने गांव में किसी को नहीं बताया था और बिना बताए ही उन्होंने मेरी शादी करा दी थी और इस बारे मुझे भी कोई खबर नहीं थी। मैं जानती हूँ कि अब समय बीत चुका है और अब समय वापस नहीं आ सकता, जिसके लिए तुम इंतज़ार कर रहे हो।
मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद पिताजी को इस बारे में पता था, मगर मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। यही कारण हो सकता है, जबकि उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं पूछा, मगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे इंतज़ार को मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ये इंतज़ार छोड़ना होगा। लड़की को अब उसका जवाब मिल गया था। अब इससे ज़्यादा वह कुछ पूछ भी नहीं सकता था और वह बिना कोई सवाल किए वहाँ से चला गया। ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आकर खड़े हो जाते हैं जिस जगह पर आपको कोई जवाब नहीं मिलता और आसपास से कुछ भी नहीं कर सकते। वह तो हो ही चुका है और उसे कोई बदल भी नहीं सकता। इसके बाद आपको खुद को ही बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी, बहुत हो गया इंतज़ार। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।